वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं कवर करने जा रहा हूँ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोराइजेशन। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं एक बाय स्टेप करके। दोस्तों जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस स्टेट ऑफ मैटर की, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपके साथ में क्लियर करेंगे कि आखिरकार वेपराइजेशन और इवेपोराइजेशन क्या होता है, ये क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप सब इस पे, वो भी डाउट हम क्लियर करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि वेपराइजेशन और इवेपोराइजेशन आर द टू कॉमनली हैपनिंग प्रोसेस इन आवर नेचर। दीज टू प्रोसेस आर ट्रू रीजन वाई वी need to water our garden in the summer season, and also why the milk boil in the pot of the stove। स्टोव के ऊपर अगर हम मिल्क को रखते हैं किसी भी पॉट में, किसी बर्तन में, तो वो क्यों गर्म बॉयल होता है और समर सीजन में हम अपने गार्डन को क्यों बार बार पानी देते हैं। एक्चुअली इवेपोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन विच टेक प्लेस इन अवर सराउंडिंग। ये उसी का एक टाइप है। So evaporization is most common in comparison to the other type of vaporizations like boiling। मतलब आपको ये कहने का मतलब ये है कि वेपराइजेशन के ही ये दो टाइप हैं, इवेपोराइजेशन और बॉइलिंग, और एक और आएगा जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो हेयर वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन प्रोसेस। ऑल्सो वी मेक इट क्लियर दैट दीज टू प्रोसेस आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। दोनों सेम नहीं है, एज मैनी पीपल टेंस टू कन्फ्यूज कंसिडरिंग बोथ द सेम प्रोसेस। while these two appears to be a word with a similar meaning, but still there are many differences that exist। दोनों प्रोनाउंस करने में आपको लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंस है इनके बीच में। एक्चुअली ऑन द मॉलिकुलर लेवल बोथ दीज प्रोसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर माइन्यूटली। मॉलिकुलर लेवल पे आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना बारीकी में दोनों में अंतर है। बोथ आर अकरिंग एट डिफरेंट सरफेस एंड डिफरेंट टेम्परेचर। चलिए आप स्टार्ट करते हैं दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं पहले कि व्हाट इज़ वेपराइजेशन प्रोसेस। दिस इज़ अ ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशन फेज है ये ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज और अ लिक्विड फेज टू अ करस्पॉन्डिंग गैस फेज। मतलब आइदर वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो ये एक वेपराइजेशन का फेज होता है। इट ऑल्सो रेफर टू द फिजिकल डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंस हीट। मतलब जो भी फिजिकली उसका वो होगा, नेचर होगा, उसको हम इतनी हीट देते हैं ताकि वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, vaporization is a process of applying heat for a transition of some substances from a solid or liquid state to the gaseous state। It is must be noted that these changes in a state of matter from one to another are हैपनिंग विदाउट अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब अगर कोई भी सॉलिड हो और लिक्विड हो, अगर आप वो गैसेस पे चेंज हो रहा है तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, वो फिजिकली अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो ये होता है वेपराइजेशन। अगर हम इवेपोराइजेशन की बात करें तो इवेपोरेशन प्रोसेस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड फेज टू द गैशियस। ये केवल और केवल लिक्विड टू गैशियस फेज में ही होता है, टेकिंग प्लेस बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ गिवन प्रेशर। एक स्पेसिफिक प्रेशर में उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। ऑल्सो एंड इट हैपन्स ऑन द सरफेस एंड नॉट बिलो द वेपराइजेशन प्रोसेस। वेपराइजेशन प्रोसेस के नीचे नहीं होता, ये ऑन द सरफेस पे ही होता है। दस इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट ऑफ इट्स सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर ही होता है, ये पूरे सरफेस पे नहीं होता। हमारा जो वेपराइजेशन है वो सॉलिड या लिक्विड को चेंज करता है गैशियस में, लेकिन जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है ये ओनली लिक्विड को चेंज करता है, किसमें, गैशियस फेज में। तो आपको हल्का हल्का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है वो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन की, ये डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा क्लियरली, क्योंकि मैं पैरामीटर के साथ लेके आया हूँ। देखिए पैरामीटर आपका पहला है कि डेफिनेशन। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ वेपराइजेशन एंड मोस्टली अकरिंग एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये
एट द बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक। सेकंड देखिए, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट। किसका ट्रांजिशन होता है? इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम अ सॉलिड और अ लिक्विड टू द गैस। ये सॉलिड या लिक्विड से किस में चेंज होता है? गैसेस में। और ये क्या होता है? इट चेंजेस द लिक्विड स्टेट ऑफ अ मैटर डायरेक्टली इनटू द गैस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस देखा। पहला डेफिनेशन में है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट में है। कि आखिरकार किस चीज़ का ट्रांजिशन हो रहा है, कौन से स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड या लिक्विड इनटू गैसियस, तो वेपराइजेशन है। और ओनली तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है ट्रांजिशन स्पीड की। इट इज़ ग्रेजुअली हैपनिंग एट अ फास्ट पेस एंड स्लो, इट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इसको आगे बढ़ना भी है तो इसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर हम बात करें इवेपोरेशन की तो इट इज़ जनरली अ स्लोअर प्रोसेस दैट नीड्स मोर एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं कि ड्यूरिंग द वेपराइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग अ वेपराइजेशन प्रोसेस, ऑल ऑफ द वाटर टर्न इनटू द गैसियस। ठीक है, सारे के सारे पानी गैसियस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ओनली द टॉप लेवल ऑफ द वाटर टर्न इनटू द गैसियस। केवल और केवल ऊपर वाला हिस्सा ही गैसियस में चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट की तो ड्यूरिंग द इवेपोराइजेशन मॉलिक्यूल may come from the below the surface of the liquid also। लेकिन अभी वही बात करते हैं हम वेपराइजेशन में। दोस्तों, इवेपोराइजेशन में होता है कि ड्यूरिंग द इवेपोरेशन मॉलिक्यूल वेपराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओनली। तो आप देख सकते हैं कि वेपराइजेशन में क्या होता है और इवेपोरेशन में क्या होता है। इट मीन्स दैट वेपराइजेशन क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। अगर मैं डिटेल में बात करता हूँ तो वेपराइजेशन का क्या होता है कि वेपराइजेशन प्रोसेस में भी बॉइलिंग और सब्लिमेशन। In the boiling process, the transition is happening from the liquid phase to the gaseous phase at or above the boiling temperature. Also, it occurs below the surface, whereas in the sublimation process, it is a transition from the solid phase to the gaseous phase directly without passing through the liquid phase. आप अभी अंतर देख लेना आपने कि बॉइलिंग में और सब्लिमेशन में क्या अंतर होता है। बॉइलिंग में क्या होता है कि आपका कोई लिक्विड फेस है वो गैशियस में टर्न हो रहा है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैशियस में चेंज हो रहा है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ऑल्सो इट अकर एट अ टेम्परेचर एंड द प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है, लेकिन ये क्या होता है, उसके 3 गुना ज़्यादा होता है। तो वेपराइजेशन का दो मेन जो पार्ट थे वो थे बॉइलिंग और सब्लिमेशन, जिसको आपने आराम से आहिस्ते से मेरे साथ समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेपराइजेशन। इन अवर नेचर द इवेपोरेशन प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन प्रोसेस नॉर्मल पार्ट है। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी होती है तभी ये पॉसिबल भी होता है। In this energy causes the evaporation of water from the various sources of water such as ocean, sea, river, etc. Not only this, but evaporation also possible of water existing as the moisture in the soil and other bodies. ठीक है, during the exposure of water to air, what molecule, liquid molecule turn into vapor and rises up for making the cloud. This cloud further release the water back to the earth as a rain. मतलब होता क्या है कि हमारा जो नदी तालाब में जो पानी होते हैं वो पहले इवेपोरेट होते हैं, फिर इवेपोरेशन के बाद वो कंडेंस होते हैं और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन के माध्यम से वापस वो आ जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हुई। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ पूछता हूँ कि एक्सप्लेन अबाउट द हैपनिंग विद द पार्टिकल्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इवेपोरेशन प्रोसेस, तो उसका आंसर ये होगा कि द मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एट अ सरफेस escape एज अ वेपर विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एनर्जेटिक हो जाते हैं। द लिक्विड देन इवेपोरेट फास्टर विद मोर हीट एज मोर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक अवे। ज़्यादा एनर्जी उनके पास आ जाती है तो वो जो बॉन्ड होता है ना, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो मॉलिक्यूल अब गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। गैसियस स्टेट में आते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं ईजिली,
जैसे वो लिक्विड फेज में थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हैपन व्हाइल अ लिक्विड सब्सटेंस बिकम अ गैस। जब वो लिक्विड गैस में बनता है तो ही इवेपोरेशन होता है। With the heated water evaporates. Subsequently, the molecule start moving and vibrating quickly and hence they escape into the atmosphere as a vapor. जैसे ही वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक होता है वैसे ही जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो वेपर बनता है, और जैसे ही वेपर बनता है आप जानते हैं कि वेपर एक गैशियस स्टेट है। जैसे ही वेपर गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वो एक दूसरे को वाइब्रेट करते रहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे और ईजिली वो अपने पोजीशन को एस्केप करके वो अपने पोजीशन से हायर स्टेजेस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये होता है। पीपल जनरली रेफर टू बॉइलिंग एज अ वेपराइजेशन, बट वेपराइजेशन इंक्लूड द 3 टर्म। वेपराइजेशन में आपके 3 टर्म आते हैं। लोग जनरली बॉइलिंग को ही वेपराइजेशन कहते हैं कि भाप बनना, इसका मतलब बॉइलिंग हो रहा है, लेकिन वेपराइजेशन में 3 स्टेप आते हैं। क्या? पहला बॉइलिंग है। व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कन्वर्ट इनटू गैसियस विद द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। एट दिस पॉइंट द वेपर प्रेशर्स इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर्स। जो भी वेपर के ऊपर प्रेशर आता है ना, वो सेम प्रेशर होता है आसपास के सराउंडिंग का प्रेशर। समझ में आया? बॉइलिंग क्या हुआ? मतलब लिक्विड हीट हो रहा है और वो बॉयल हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स भी बन रहे हैं उसके पूरे सरफेस में। तो ये दोस्तों कैसा हुआ? ये बल्क फिनोमिना हुआ, एंटायर सरफेस पे ये होता है, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, तो बॉइलिंग में और वेपराइजेशन में काफ़ी अंतर है। अभी आप देख रहे हो ना कि वेपर का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है सराउंडिंग के प्रेशर से। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस आपका किस में क्या कहलाता है ये? ठीक है, आपने समझ लिया। अब मैं बताऊंगा आपको सब्लिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू द गैसियस ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड। मतलब ये कि हमें डायरेक्ट सॉलिड वाला, जैसे कैम्फर आपने कपूर लिया, उसको जलाओगे तो डायरेक्टली आपको गैस मिलेगा। तो ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इवेपोरेशन में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस। मतलब आपका पानी वाला तरल पदार्थ ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन जब हमारा कोई भी लिक्विड हमने पानी रखा है धूप के नीचे, सनलाइट के नीचे, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये होता है इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एंड तक और उसको क्लियर करूँगा फिर से एक बार। ठीक है, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए।